देवर के साथ रहेगी कि पति के साथ रहेगी? मैं रहूंगी देवर के साथ ही। राहुल तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है? मैं नहीं क्या सही है, क्या सही है बताना है। तुझे पता भी नहीं है क्या होगा। इसलिए मैं जा रही हूँ, घर में आग लगाऊंगी और सारे ना तुम्हारी सारी फैमिली को वहीं फंसेगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ, समझ आ रही है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। यह सोनी भैया है और ये क्या नाम है आपका? राहुल जी हैं। राहुल जी पिछले 3-4 रोज़ों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा इधर समय का कमी होने के कारण हम किसी को समय नहीं दे पा रहे थे, ना किसी से मिल पा रहे थे। लेकिन राहुल जी का कुछ इस तरह का जटिल मामला था कि हमें मिलना पड़ा। जब मिले कुछ, हालांकि हमें बात बताए, ऐसा नहीं कि नहीं बताए, लेकिन उससे मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो हम सोचे कि क्यों ना कैमरा लगा के राहुल जी से सब चीज़ स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ पर्दे के पीछे नहीं करते हैं। तो एक बार ना राहुल जी देखो, हम सामने कैमरा लगाएं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप वो सारी चीज़ें ना कैमरा पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत ना हो तो। कैमरा से कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बताओ फिर क्या हुआ आपके साथ में, क्यों आए हो आप? जी मैं पटना का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार से? जी ठीक है। ये हमारी फैमिली यहीं पे रहती है, मैं जॉब भी यहीं पे करता हूँ। अच्छा। तो काफ़ी 3-4 महीनों से मैं अपने गांव चला गया था पटना। ठीक है। थोड़ी परेशानी थी। अच्छा। और ये परेशानी ये थी कि हम 2 भाई हैं। अच्छा। और मेरे माता पिता हैं जो यहीं रहते हैं। आपकी मम्मी पापा दोनों आदमी यहीं पे रहते हैं? जी। अच्छा। दोनों साथ में रहते हैं। आपके भैया जो हैं वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? ये भैया मेरे से बड़े हैं। ये अच्छा। 10 दिन की आप लोग का मतलब जेठाई छोटा है, बड़ा ही ये चूंच है? ये हमारी 5 साल की छोट बड़ाई है। 5 साल, यानी आपके बड़े भैया बड़े हैं आपसे? जी। आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई। अच्छा, क्या करते हैं फिर आप? पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। मैं जॉब करते हैं जी। ठीक है। फिर तो मैं इस सिलसिले में बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने घर वालों को नहीं बताना चाहा, क्योंकि घर वालों को बताऊंगा तो फैमिली प्रॉब्लम होगी और काफ़ी और दिक्कत होगी। अच्छा। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक बात बताइए, आप अपने घर वाले को नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम होगी, तो आप इस कैमरे पे एक्सप्लेन कर रहे हो। हम ये सारी वीडियो ना यूट्यूब फेसबुक पे पब्लिश करते हैं। जी। अगर उन लोगों ने ये वीडियो देख लिया तब प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन मैं जब तक मैं मेंटेन कर लूँगा मैं। अच्छा। लेकिन मेरा जरिया है ये बनाने का, क्योंकि इससे ना वो एक्सप्लेन हो जाएगी। अच्छा। वो एक्सप्लेन जो आपके साथ मतलब गलत कर रहा है, जो मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहती है, वो एक्सप्लेन हो जाएगी। वो है कौन वो? लेकिन जी वो मेरी भाभी है, सगी। आपकी सगी भाभी है? जी। लेकिन क्यों आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहती है? आपसे क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी है? जी कोई दुश्मनी भी नहीं, पता नहीं, लेकिन एक दुश्मनी है ये, पता नहीं क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी छेड़छाड़ तो नहीं किए थे? नहीं, कभी छेड़छाड़ नहीं करे थे हम तो। फिजिकल रिलेशन की ये तो बहुत दूर की बात, हम तो आपस में कभी साथ में कभी 1 घंटा भी नहीं बैठे। अच्छा। फिर आपकी लाइफ को क्यों बर्बाद करना चाहती है? पता नहीं, इस सवाल का तो वही जवाब दे सकती है। मेरे पे इतना ही प्रेशर डाल रही है। अच्छा। कि वो मेरे से शादी करना चाहती है। अच्छा। आपसे शादी? जी। तो उनका शादी तो ऑलरेडी आपकी जब वो भाभी है, अब भैया दोनों शादी करके लाए कि भगा के आपके भैया लाए थे? नहीं, ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है? तो फिर दोबारा शादी आपसे करने का क्या मतलब बनता है? दरअसल मेरे भैया को 10 साल हो गए घर से गए हुए, अब पता नहीं वो जिंदा भी है नहीं है, लेकिन भाभी वो सिंदूर लगाती हैं। अच्छा। और कहती हैं कि अब पता नहीं जिंदा है या नहीं है, लेकिन मेरे को उस आदमी के साथ में नहीं रहना है अगर जिंदा भी है तो। अच्छा। अगर मैं कहीं बाहर शादी करूँगी, इससे बेहतर है कि मैं अपने देवर से शादी कर लूँ मेरे से। मतलब एक चीज़ बताओ, आपके भैया 10 साल पहले कहीं कमाने गए जी, उसके बाद आए नहीं? नहीं, कोई खबर पता? कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। अजीब बात है भाई, 10 साल हो गया, 10 साल में वो इंसान जिंदा है भी या नहीं है, इस सब चीज़ का कोई आप लोग को जानकारी नहीं है? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं। हमने पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई, हमने काफ़ी सारी चीज़ करवाई, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, तो एक बात बताओ, तब तो अगर देखा जाए एक तरह से तो इस जगह पे ना आपकी भाभी एकदम बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर 10 साल किसी औरत को शादी करने के बाद भी अगर वो अकेला रह रही है तो उसको ज़िंदगी जीने का हक है ना, अधिकार है ना? जी अधिकार है, लेकिन ये थोड़ी है, लेकिन अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मतलब मैं उनसे शादी क्यों करूँ? ठीक है, आपकी मर्जी नहीं, आप नहीं कर सकते हो तो आप भाभी से बोलिए कि भाभी ऐसा नहीं कि इस दुनिया में एक मैं ही लड़का हूँ
कि आप मुझसे ही शादी करिएगा। आप दूसरा लड़का भी देख करके आप अगर आप एग्री होगे तो हम लोग मिल करके आपका दूसरा शादी करा देंगे, क्योंकि अगर 10 साल कहीं ना कहीं आपके भैया अगर नहीं आए हैं, कोई हाल खबर नहीं मिली है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जिंदा होंगे अभी तक जी। ठीक है सर तो उनका कर देना चाहिए ना शादी। वो ये चाहते हैं कि मेरे को तुमसे शादी करनी है और मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा आपका ही है। क्या तो कुछ गलत करोगे तो बच्चा नहीं होगा। कभी उनके साथ रिलेशन में आए हो? फिर आजकल मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैं आज तक कभी आधे घंटे उनके पास में नहीं बैठा मैं, और 3-4 महीने से मैं ऑलरेडी मैं अपने गांव में हूँ, मैं पटना में। अच्छा तो ये चीज़ कैसे है? ये उनके बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा ये सारी चीज़। मतलब तुम्हारी भाभी माँ भी बनने वाली है 2-3 महीना से? जी अब ये मेरे को पता नहीं बनने वाली नहीं तो ये बनने वाली, वो अपने मुंह से अजीब बता रही है। आदमी हो यार, अजीब परिवार है तुम्हारा। दोस्तों जैसे मैं समझ पाया हूँ, इनके भैया तकरीबन 10 साल से घर छोड़ कर गायब हैं, और इनके भाभी भी हैं एक बड़ी सी, लेकिन मेन फंडा है कि वो प्रेग्नेंट है 2-3 महीना से। जब भैया 10 साल से गायब हैं और छोटे भैया उनका टच में कभी आए नहीं, तो फिर भाभी माँ कैसे बनने वाली है? सोचने वाली बात है। वो भी 2-3 महीना से, हालांकि 2-3 महीना से ये यहाँ रहते भी नहीं है जहाँ भाभी रहती हैं, ये बिहार में रहते हैं। गए हुए थे 2-3 महीना के लिए, हालांकि जॉब यहीं पे करते हैं, लेकिन 2-3 महीने के लिए बिहार गए हुए थे। तो हालांकि कुछ फंडा कुछ समझ में आ नहीं रहा। आपकी भाभी कहाँ रहती है? यहीं दिल्ली रहती है, बिहार में रहती है? जी दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहती है। जी। अपने भाभी को आप बुला सकते हो? जी हाँ, एक बार ना फ़ोन करो अपने भाभी को और कॉल लगाओ और कोशिश करो यहाँ आपकी भाभी आ जाए। हेलो हेलो नमस्ते भाभी। राहुल, जी कैसे फोन कर लिया? वैसे तो करता ही नहीं है, मैं ही करती रहती हूँ फोन। जी भाभी जी क्या हाल चाल है बता। सब बढ़िया हैं, बस आपसे मिलना चाहता हूँ मैं। अरे वाह, मैं तो आज लगता है सूरज कहीं और से उगा है, आज तो खुद मिलना चाहता है। बता राहुल। जी मैं जी तो बड़ा मतलब मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मतलब इतना जल्दी जी। क्यों? बस आपने जो बात बोली थी ना कि आप मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं, ये सारी चीज़ें, तो मैंने नहीं थी, मैं बनने वाली हूँ। जी जी, तो फिर मैंने ये बात सोची कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है करना। अब जो भी अब आपस में बैठ के बात कर लेते, अब ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी जी राहुल, ठीक जी, है। जी जी। और मैं ये चाहूँगी, तू कहाँ मुझे कहाँ बुला रहा है मेरे को? लोकेशन भेजना। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप आ जाइए, ठीक है? तो घर में बात कर लेंगे ना? घर में नहीं 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 नहीं, घर में मम्मी पापा हैं, तो मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, अकेले में बात करते हैं बाहर, आ जाइए, ठीक है? अरे यार ठीक है, फिर भेज दे, जल्दी ठीक है। भेज, मैं आती हूँ। ठीक है ओके। घर में भी थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा फिर ठीक मुझे। है ओके ठीक है। ठीक है। दोस्तों हालांकि बात से तो ऐसा लग रहा है कि भाभी शायद झूठ बोल रही है, सच बताऊं तो, क्योंकि ये कहीं से भी बात सूटेबल नहीं हो रहा है कि पति अगर 10 साल से गायब हैं और देवर घर में नहीं है, वो भी 2-3 महीना से गायब है, फिर भाभी और उस हस्बैंड की पत्नी 2-3 महीना से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कैसे वो माँ बन सकती है? हाँ, एक चीज़ से वो माँ बन सकती है, या तो उनकी चरित्र खराब हो या फिर उनकी चाल चलन खराब हो। लेकिन जहाँ तक ये कह रहे हैं कि मैं एक अच्छे खासे घर से हूँ, मेरी फैमिली भी है, टोटल मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब हैं मेरे, फिर उस घर में का औरत इस तरह का हरकत कैसे कर सकती है? लेकिन किसी के माथे पे कोई चीज़ लिखा नहीं रहता है। राहुल जी देखो, हम सामने ना कैमरा लगाए हैं, जी जी आप ये माइक पकड़ो और डरना बिल्कुल नहीं। अगर आप सोचोगे कि वो हमारी भाभी माँ है, जी हमारी घर की वो फैमिली है, उनसे तमीज़ से आप बात करोगे तो हो सकता है सच्चाई नहीं आ सके सामने। जी तो एक दफ़े ना कुछ देर के लिए आप भूल जाना कि आपकी वो भाभी माँ है और आपकी घर की वो फैमिली है, ठीक है? आपके बड़े भैया के वो पत्नी है, जी तो उनसे उसी तरीक़ा से बात करना जैसे एक पति पत्नी बात करता है। जी। मान लीजिए आपको अपना पति मान रही है ना, कह रहे हैं ना कि ये आप ही का बच्चा है, तो उसी तरीक़ा से आप उनसे बात करना और उनसे ना धीरे धीरे सारी चीज़ जानने का प्रयास करना कि ये बच्चा किसका है, कैसे हुआ, जब मैं नहीं था तो फिर बच्चा कैसे आ गया, मैंने आपके टच में कभी आया नहीं, रिलेशन में आया नहीं, भैया 10 साल से गायब हैं, फिर बच्चा ये किसका है, कैसे आ गया और क्यों आपके ऊपर ही दबाव डाल रही है कि आप ही का बच्चा है, आप मुझसे शादी कर लो।
समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ अगर आप उनसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा जानने का प्रयास करोगे ना, तो हमारे इस कैमरे में सारा सूट हो पाएगा, जो कि आपके लिए और आपके मम्मी पापा, आपके पूरे परिवार के लिए ज़्यादा कारगर रहेगा। आगे चल के अगर आपको फंसाना भी चाहती है तो आपके पास सबूत रहेगा, सबूत के तौर पे आप कहीं भी केस फाइट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है और सारी चीज़ उनसे जानना है, ठीक है? पकड़िए, बंद करो बाबू। A few moments later. अरे भाभी, अरे मतलब नमस्ते पैर भाभी। क्यों छू रहा है? चलना, बैठ यहाँ पे। मतलब बीवी हूँ मैं और भाभी पैर आप छू कैसी के बात क्या? कर रही हो आप ये? बैठो यहाँ पे, बैठ। चलो। एक बात बता, हाँ तू मेरा देवर है, हाँ। ठीक है, और मैं तुझे अपना पति भी मानती हूँ। तो भाभी आप मेरे अपना पति के कैसे मानती हो? मैं तो ये समझ में नहीं आती बात। एक बात बता, हाँ। मैं माँ बनने वाली हूँ ना, तो अब भाभी- इतनी देर मैं सिंदूर भी लगाती हूँ, ठीक है, तो भाभी- और मैं तैयार वैर भी होती हूँ, तुम्हारे लिए होती हूँ। तुम्हारा भैया तो 10 साल से है ही नहीं। भाभी शर्म नहीं आ रही आपको ये सब कहते हुए? मैं तुम्हारे लिए हूँ, तू तैयार। इसमें शर्म क्यों आएगी? मतलब इसमें, अरे यार एक बात बताओ आप, मैं कहीं बाहर तो नहीं जा रही हूँ ना? तो तुमसे भाई- आज दुनिया में ऐसे होता है कि भाभी की देवर से शादी हो जाता है। तो भाभी जब मैं नहीं करना चाहता, और आप ये झूठ क्यों बोल रही हो ये कि आप मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? आपको ये खुद अच्छी तरीके से मालूम है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना है कि प्लीज़ झूठ तो मत बोलो। जो शादी करनी है वो कर लेंगे, लेकिन झूठ के बेस पे नहीं। आप झूठ मत बोलो ये सारी चीज़ें। ये सच्चाई है, मेरे पास सबूत भी है। क्या सबूत? मतलब भाभी ये आपका? क्या मतलब है? भाभी क्या सबूत मैं है आपके मतलब पास इतनी में? बड़ी झूठ बोल सकती हूँ? तो भाभी जब एक चीज़ बताइए, हम दोनों रिलेशनशिप में आएंगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा, या फिर ये सपनों में हो जाएंगे? तुझे याद भी नहीं है, ठीक है? मैं तुझे बताऊं, तू एक रात को आया था, याद है? तू बर्थडे पार्टी भी गया था अपनी दोस्त की, वहाँ पे दारू वारू तुम्हें पिला दिया था। तू आया था मेरे पास, और उस दिन मेरी सास, तेरी मम्मी पापा भी नहीं थी, सास ससुर मेरे, ठीक है? तब मेरे पास ही तू आया था, और क्या बताऊं मैं, तब रिलेशन में नहीं आया तू, बता ना जरा। भाभी जब तो 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं रुका, मैं सामान लेके मैं वापसी निकल गया था, मैं अपने गाँव के लिए। तुझे पता नहीं है, ठीक है? भाभी क्योंकि तू इतना दूध था नशे में, और मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और मैं कोई गलत कर रही हूँ? भाभी ये गलती और क्या है ये? हे भगवान, मतलब तेरी भाभी, मैं इतना मतलब झूठ बोल सकती हूँ कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आप मतलब, एक बात बताइए, एक औरत और एक आदमी को ये सब करने के लिए आपस में रिलेशनशिप में आना पड़ता है, और जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं आपके पास में कभी 10 मिनट से ज़्यादा कभी बैठा भी नहीं हूँ। आप ये झूठ क्यों बोल रही हो? मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। मैं किसी और का बाप अपने सर पे नहीं लेना चाहता मैं। राहुल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें याद भी नहीं होगा, ठीक है? तुम बहुत दारू पी के आए थे रात को, और तुम मेरे पास ही सोए थे, ठीक है? और तुम्हें भाभी ना मुझे कुछ- अच्छी तरीके से याद है, और ना ही मैं कभी दारू पीता हूँ मैं। यार तुम्हें कौन सी मैं गुनाह कर रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? भाभी एक आप बात झूठ बता- मत बोलो। मैं शादी के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप झूठ मत बोलो प्लीज। सुन मेरी बात, मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ ना? अच्छी नहीं ये क्या मतलब है? भाई, बताओ। आप मेरी भाभी माँ हो। यार थोड़ा सा ना ढंग से बोलो, ठीक है? भाभी माँ, भाभी बोलो, माँ का क्या मतलब है? हैं? भाभी माँ ही होती है। ये तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बताओ क्यों? ना। तो मैं कब से बोल रही हूँ तुम्हें, बैठो यहाँ पे। हाँ बैठा हूँ। राहुल तू ऐसे क्यों कर रहा है, बता ना। मैं तुमसे, देखियो आप मेरी भाभी माँ, आप पीछे से बात करो पहले। आप मेरी भाभी माँ हो, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं बार बार भाभी माँ कह रहा हूँ। तुम मुझे भाभी माँ मत बोलो, बैठो यहाँ पे। देखो पहली बात, आप मेरे से तरीके यहाँ से बैठो, बात करो, बिल्कुल बैठो, तरीके से, बैठो, यहाँ जैसे बैठो। मैंने आपको बुलाया है, मैंने इधर चुप रहना, ठीक है? चुप रहना, वरना देखो- ऐसे ना हो कि मेरे को गुस्सा चढ़ जाए। तो फिर और गुस्सा मैं करो, क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? हाँ। तुम्हें फंसा सकती हूँ। कैसे फंसा अरे सकती हो? रुको यार, तुम ना देखो मैं बात कर रहा हूँ, पहले चुप दूर होकर रहो, बात करो। चुप रहो। हाँ पहले ठीक दूर है? पहले सुनो दूर मेरी होकर बात करो। इधर आओ। मैं तुमसे ना प्यार करती हूँ, ठीक है? और तुम एक बात बताओ, तो आप ये तुम्हारा झूठ भैया- क्यों बोल रही हो? आप ये झूठ क्यों बोल मैं रही हो? झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई है, ठीक है? भाभी ये मैं झूठ के सारे नहीं करने का शादी। और दूसरी बात ये है कि मुझे तुमसे ही शादी करना है, और मैं बाहर किसके साथ करूंगी? कौन मुझे जानता है? मैं घर से निकलती नहीं हूँ। तुम्हारा भाई 10 साल हो गया मैं जाए भाभी हुए। कितनी बार क्या हूँ, आदमी और औरत के लिए सब करने के लिए आपस में रिलेशनशिप में आना पड़ता है। बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। ऐसा है, सुन,
तू देखो मेरे पहले साथ- देखो शादी पहले तूने भी करना है, हम्म, ठीक है। तू मेरे साथ ही शादी कर और ये बच्चे का तू ही बाप है, मैं नहीं नाम मानने मिल का, जाएगा। नहीं मानने का भाभी, नहीं मानने का, ये सब है ही नहीं। ऐसे क्यों नहीं मानना है मैं भाई? शादी नहीं करने का, मैं अगर ये सब झूठ होएगा तो बाकी आपकी मर्जी है, मैं शादी नहीं करने का किसी को। बैठो यहाँ पे, शादी नहीं करेगा, सुन मेरे बात, हाँ ठीक है। मैं तुम्हें ना बार बार बता रही हूँ, देखो आप पहली बात मेरी तमीज से बात करिए। चुप हो जा। देखो तमीज मुझे से ना बात करो। गुस्सा मत चढ़ा, सुन मेरी बात। मेरे जो औलाद है ना वो तेरा ही है, ठीक है। तू ही बाप है। अगर ये तुझे नाजायज लग रहा है ना तो ऐसा है, अगर ये तो मरेगा तू भी मरेगा, समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है, मुझे कोई पहले आप मुझे तमीज से बात करिए। मैं कितनी बार बोलूँ आपसे? तमीज से बात करूं मैं तुमसे? क्या तमीज से बात करूं? अपनी औलाद को तू मान नहीं रहा है, तो हैं? मेरी औलाद है मैं ही कोई नहीं ना। झूठ बोल रही हूँ? बताना जरा। जब मेरी झूठ औलाद बोल ही है रही ही हूँ नहीं, मैं? आप मेरे तरीके से बात करिए। तरीके से बात कीजिए। जब मैंने बोला है कि दुनिया में ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। सारे भाभी होते हैं, अपनी देवर की साथ ही शादी होती है। मैं ठीक है? झूठ के सारे शादी नहीं करने का। और मैं तुझे पसंद करती हूँ, तुझे करना ही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है बताना मुझे, बताना। जब हम आपस में से कभी आए नहीं है तो मुझे झूठ क्यों लग रहा है? मुझे कितनी बार क्या यार, ये तो बहुत बड़ा पागल है। तुझे ना मैंने सोचा कि तुमसे देखो पहले आप हाथ पीछे करके बात करो। देखो पहले तमीज से बात करो। मत दिला मुझे, ठीक है। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप मेरे से तमीज से बात करो। ये देख, सबूत है मेरे पास, तुझे सबूत क्या सबूत चाहिए? है? अरे यार, ये देख रहा है तू बेड में लेटा हुआ है, हैं? हाँ लेटा हुआ है। तो मैं सो रहा हूँ तो आप मेरी फोटो खींच दोगे तो ये सबूत हो जाएगा। मैं अकेला मैं सो भी रहा हूँ हूँ वहाँ पे, देख लिया? तो भाभी ये तो मैं अकेला खुद ही लेटा हुआ हूँ। मैं भी हूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एक बात बता, मेरे में क्या कमी है? देखना मेरे में क्या कमी है। पहले आप बताना ये चीज जरा, नीचे करियो। क्या कमी है मेरे, ये देखना जरा क्या कमी है। और मैं आप कुछ भी कर लीजिए, मैं झूठ के सारे शादी नहीं करने का, मैं नहीं करने का क्योंकि मेरा बच्चा है। अरे तू पागल है क्या? है, मैं कब से समझा रही हूँ, बताना जरा, बताना। जब मैं ऐसा है, सुन ले मेरे बात। अगर तुझे लग रहा है ना कि ये बच्चा नाजायज है, ठीक है, तो है ही ना जाए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि तू, तेरा ही नाम पढ़ना चाहिए, तू ही बाप बनेगा, ठीक है। तेरा ही नाम आएगा मैं क्यों इसमें। किसी का पाप अपने सर ले आऊं? तेरा ही नाम आएगा, नहीं तो तू बहुत बुरी तरह फंसेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो है किसका पाप ये पहला आप ये बताइए मुझे। ये तुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बात को, बताना जरा। जब मैं तेरे से ये कह रहा हूँ कि मुझे सच मुझे ये बता दे किसका पाप है ये, वरना तो ये बेच दूंगा बाजार में। पागल है क्या तू? पागल है क्या? है, बताना तू पागल है क्या? तू मुझे सच सच बता किसका पाप है ये। तेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। मैं तेरा ही नाम देना चाहती हूँ और तू ही बाप बनेगा। ठीक है, ठीक है, वो मैं ठीक है। क्यों बताऊँ तेरे को? मैं शादी के लिए जब भी रेडी होऊंगा मेरे को सच बताएगी, वरना ऐसे नहीं होने का। मैं सुन ले मेरे बात, शादी तो तू ही करेगा मुझसे, समझ आ रही है? हाँ मैं ही करूँगा। राहुल सुन ले मेरे बात, ठीक है। अगर तू ये बच्चा को अपना नहीं बनाएगा, बाप का नाम नहीं देगा तू, और मुझसे शादी नहीं करेगा, तो पता है क्या होगा तेरे साथ? तुझे पता भी नहीं है क्या होगा। सुन ले, मैं जा रही हूँ, घर में आग लगाऊंगी और सारे ना तुम्हारी सारी फैमिली को वहीं फंसेगा, ठीक है। मैं जा रही हूँ, समझ आ रही है? देख तू फंसेगा यहीं पे। किसको फंसाएगी? किसको फंसाएगी? अरे कौन हो तुम? औरत है तू, हैं? और औरत है तू। चलन और ए, बदतमीज औरत। औरत है। कहाँ जा रही थी? औरत है। औरत के नाम पे तू डायन है, औरत के नाम पे तू डायन है एकदम, बिल्कुल है। तू औरत नहीं है, हैं? अरे भैया मार क्यों रहे हैं मेरे तू को? मार के मुंह फोड़ देंगे तेरा, मुंह फोड़ देंगे। किसका क्यों? पाप पाल रही है रे पेट में, हैं? इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। किसका पाप पेट में पाल रही है, हैं? मुठ मुठ के रो के मत दिखा। आप बोल ना। लगाना ये तो अपनी ये कौन है जिंदगी में तुम्हारा? आ जाना। बैठ यहाँ। तू कौन? लगा इसके ये जिंदगी कौन में है? क्यों लगा रही है? कौन है ये तुम्हारा? देवर है मेरा। देवर है तुम्हारा, देवर है। आखिर पति है तुम्हारा, बताओ ना। अरे भैया आपको कौन हो, कहाँ से आई हो, किसके बताओ ना साथ जरा। मुंह काला कर रही है? किसके साथ मुंह काला कर रही है? बोल ना। देवर के साथ रहेगी कि पति के साथ रहेगी? मैं रहूंगी देवर के साथ ही। देवर के साथ रहेगी। क्यों? आपको सच्चाई नहीं पता ना? क्या सच्चाई जो देख रहा हूँ वो कम नहीं है, हैं? बिल्कुल तमीज नहीं है। हैं? किसके साथ रहेगी? देवर के साथ रहेगी कि पति के साथ देवर के रहेगी? साथ रहूंगी क्या मैं। क्यों रहेगी देवर के साथ में, हैं? आप छोड़िए मुझे। पति भावता नहीं है? मेरा पति में क्या पति नहीं है। कीड़े पड़े? पति में क्या कीड़े पड़े हैं? अरे मेरे पति नहीं है भाई। पति नहीं है तो ये बच्चा किसका है पेट में? नहीं वो तो अपने ये आप आसमान से टपक आप गया लोग है। कहाँ- चुप, एकदम बिल्कुल चुप।
तुमने बुलाया क्या? कहाँ से आए? इनको क्यों हाँ ये जवाब मैंने दूं मैं? बुलाया, हाँ ये मैंने बुलाया। जब मैं परेशान हो गया तो ये मैंने बुलाया। साला धरती पे लोग आज भी ऐसे कैसा फोटो दिखा रही थी? किस तरफ का फोटो है? हैं? किसको किसको अगर बर्बाद कोई करेगी? कोई सो रहा है उसके जाके नंगा होके सोएगी और बताएगी फोटो ये इनके इसके साथ सोई हूँ। किसको किसको अरे आप इसके लोग लिए- गलत बात बोल रहे हो, तुम्हारे ठीक है? वजह से गलत उसका बात बोल ऑफिस रहा में हूँ। जीना मुश्किल हो गया, ऑफिस जाना मुश्किल हो गया। क्या गलती है उसका? बस खराब ही हाँ, करना है तो औरत अपनी जिंदगी खराब करो ना। इसकी अरे जिंदगी आप क्यों लोग गलत खराब बात कर रहे हो? बोल रहे हैं, ठीक है? गलत बात बोल रहा हूँ। तू गलत कर रही है तो बहुत बड़ वो हो गया। अरे मैं गलत बोल रहा नहीं हूँ। कर रही हूँ। आप नहीं। लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या? क्या सही है, क्या सही है बताना। ये है तो तोड़ दूंगा तुम्हारा। झूठ बोलेगी हाथ मत लगाइए, बता रही हूँ। अभी थप्पड़ लगाऊंगा, थप्पड़ लगा के मुंह फोड़ दूंगा तेरा। निकलो यहाँ से, तुम लोग निकलो। क्या मतलब है? नहीं समझ में आ रहा है तुझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है ना मेकअप बिगाड़ दूंगा तेरे 2 मिनट में, समझ रही है? क्या अरे दिक्कत तुम है? लोग क्या चाहते क्या हो? दिक्कत है? क्यों उसके फंसाना चाहती है? सच आप बैठिए, मैं आपको समझाती तुम्हारा हूँ, ठीक अपना है? अपना देवर नहीं है क्या? ये मेरा अपना देवर है, बैठिए मैं समझाती हूँ। बैठिए जरा आप लोग। ठीक क्या है। आप लोग राशन पानी लेके चढ़ गए, तू कुछ बैठ। पता है ही नहीं आप लोगों को। और इस, बात कर रही है, उसको तो नहीं चढ़ेगा। एक मिनट, इसने बुलाया आपको? हाँ उसी ने बुलाया। जब इसने बुलाया तो जाहिर है सब बातें पता होगा। तुम्हारे वजह से स्पेशल बिहार से यहाँ चल के आया, उसका जीवन हराम कर दी। क्यों? एक बात बताइए, इसने जब बुलाया। तुम्हारा पति 10 साल से गायब है, हाँ। 3 महीने से वो बिहार में है, तो तुम किसका मुंह काला करा के आई हो? किससे मुंह काला करा के आई हो? किसका पाप पेट में पाल रही हो 3 महीने से? हाँ, उसके मत्थे मार रही हो कि तुम्हारा बच्चा हमारे पेट में पल रहा है। क्या है ये सब? हैं? वो कह रहे हैं कि हम अच्छे खासे घर से हैं। हाँ, हम नहीं बताना चाहते। बेचारा कैमरे पे वो बताने से डर रहा मैं था। भी अच्छे घर की हूँ, अच्छा ठीक देख, है? सामने कैमरा भी लगा है, सारा रिकॉर्ड किया तेरा, अरे सारा तुम लोग मूवी। कैमरा मत लगाइए, क्यों ठीक नहीं है? लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? हम आपको तुम्हारा- ऐसे बता देंगे, कैमरा क्यों लगवाए हो? क्या ऐसे बता देंगे? बताओ क्या बता एक बात देंगे? बताइए, हाँ। मेरा 10 साल से पति नहीं है, क्या मैं बुढ़िया नजर आ रही हूँ? नहीं ठीक है। क्या मेरा कोई शौक नहीं जवान है? है, तुम्हारी नहीं, उम्र तो 16 साल है। क्या- तो क्या उम्र 16 साल है, इसमें कहीं से लग रहा है? क्या शौक है? है? एक 40 बात साल बताइए। 40 साल की हो गई है, एक 20 साल के अरे लड़के को तो 40 बता साल रही की है। ऐसे हो गए तुम्हारे कहने पे क्या? क्या अब शौक? बाल पक गया है, अरे, ये भी झूठ भाई, बोल रहा है। वो कलर लगा के होता है, कलर ठीक लगा है? के होता है व्हाइट। अच्छा एक बात बताओ, कितना उम्र है तुम्हारा? इसके बीच में कितना भाई ये तो distance? छोटा ही होगा ना मेरे से, तुम्हारा क्योंकि इसके कितना? बड़े भाई से शादी की है तो। अच्छा कितना फिर भी कितना डिस्टेंस दिन हो गया शादी के? 10 साल बोल रहे हैं ना, कितना बार बोलेंगे? 10 साल हो गए हैं। तुमसे छोटा कितना है? 6 साल छोटा है ये। 6 साल? हाँ। कहीं से तो लग रहा एक है। बात बताओ, जब वो नहीं करना चाहता है तो तुम क्यों जबरदस्ती उसके मत्थे मारना है? कोई दुश्मनी एक है बात क्या? बताइए मुझे, हैं? ठीक है? किसका पाप? सच सच बताओ कि पेट में जो पाप पाल रही है, किसका पाप है? कहाँ मुंह कला कराने गई थी? यार आप लोग कैसे कैसे बात कर रहे हैं, तुम बताइए ना। देखो, पहले तो कैमरा, ये जो नहीं वीडियो बंद ना होगा ना, बंद कीजिए नहीं आप। बंद होगा। वो सब चीज उसी पे होगा, कैमरे पे ही नहीं होगा। नहीं, एक बात बोल भी सब रही। चीज उसी पे होगा। तू कि इसके रात में दारू पी सुनो। के आया था, फोटो तो दिखा ये रहे, किया कैसा था। फोटो है? तुम्हारे साथ हाँ? सोया था ये? हैं? वो मैं दिखाना- आपको बता रही हूँ इसी ना। में दिखा रही, दिखाना कौन सा? इसी यही फोन है, दिखाना कौन सा फोटो दिखा रही थी, कहाँ सोया है तुम्हारे साथ में? अरे मैं बता रही हूँ, सुनो, दिखाओ ना, पहले दिखाओ। मैं अभी दिखाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। एक बात बताओ, मैं इतना बुढ़िया तो हूँ नहीं, ठीक है? मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं निकाल सकती, ठीक है, मान लो। अकेले नहीं बैठ- निकाल बैठ सकती। के यहाँ बोल, यहाँ। दुख सुख की साथी चाहिए मुझे, अच्छा ठीक है? और ऊपर से मेरे घर की ये देवर है। अच्छा। तुम कौन सी दुनिया से आए हो? क्या भाभी देवर में शादी नहीं होती है? होती है। आप लोग बिहार से आए हो ना, हो हाँ आए। इसकी मदद करने के लिए? हाँ बिल्कुल भाई, मैं नहीं, कोई- वो यहाँ आए हैं बिहार से, हम यहीं रहते हैं, ठीक है? अच्छा, वो मैं तो मुझे 3 पता है कि ये बिहार से ही आए हैं, ये तो अच्छा। पता ही है, मेरा देवर हाँ, है। 3-4 दिन तो से आप लोग दिल्ली के ही हो? हम दिल्ली में ही रहते हैं। ऐसा है, एक बात बताओ, हम्म। देवर और भाभी की शादी नहीं होती क्या? होती है। होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती। तो मेरे को इतनी बुढ़िया नहीं हो गई हूँ कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं बाहर जाके किसी से शादी करूँ, इससे अच्छा मैं घर के। देखो मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ तो वही ना, प्रेग्नेंट किसी और से हो रही है और इसका नाम लेकर डोलेगी नहीं। इसका जवाब भी मैं दूंगी, हाँ, तो ठीक है? मैं पहले जवाब भी दूंगी आप लोगों को। मतलब? पहले सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, मारना शुरू कर दिए। पहले पूछना चाहिए था ना आप तुम लोगों कह रहे हो को। कि उसको बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगी, तुम अरे सबको पहले मार पूछ तो दूंगी। लेते भाई। ये सब क्या है? एक बहू की नेचर है ये। नहीं है, घर की एक बहू नहीं है, ऐसे बोलती है। नहीं है, मैं मानती हूँ कि मैं गलती कर रही लोग हूँ। कहता है ना कि भाभी एक माँ के समान होती है, इसी तरह मैं भाभी माँ होती नहीं है। हूँ उसकी, अच्छा ठीक है? मैं इससे शादी करूंगी करूंगी, और ये भी करेगा और कर मुझसे। लिया हो में ना बड़ा अंतर होता है, समझ रहे हो ना?
फिर मारेंगे 2-4 लपड़, फिर कस के लगाएंगे, मियाँ तंदुरुस्त हो जाएगी। कि तू शादी इससे करेगी और सो रही है किसी और के साथ, बच्चा किसी को और हो रहा है। हाँ? जितना ही बुढ़ा हो रही है उतना ही तुम्हारी जवानी चढ़ रही है। बुढ़ा नहीं है भाई, वही ना, ठीक है, जितना ही उम्र ढल रही है उतना ही तुम्हारे अंदर जोश जग रही है। बुढ़ा तुम होंगे, ठीक है। क्या हो गया? सुनो मेरे बात, मैं एक बात बताऊं, मैं कहीं से कहां से गलत लग रही हूँ आप लोगों को? इसकी मदद करने आए हो, कहां से गलत लग रही हूँ? बताऊं? हाँ, कहां से बताओ ना जरा। मैं देवर से शादी करना गलत चाहती मैं बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ तुम गलत हो। तुम पहले गलत हो कि तुम किसी और के साथ मुंह काला करा के उसका पाप अपने पेट में पाल रही हो, ठीक है, 3 महीना से। हाँ। दूसरा चीज, चलो ठीक है, तुम्हारे 10 साल से पति गायब है, तुम्हें दूसरा शादी करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम देवर के साथ ही करोगे। अगर देवर एग्री नहीं है ना तो आप आजाद हो। सुनो, सिंपल, खींच के लगा देंगे, हम बता रहा हूँ, दौड़े दौड़े चली जाओगी यहाँ से। सिंपल बात है। अगर देवर नहीं करना चाहते तो आप आजाद है, अब दूसरे जगह भी जाके दूसरे लड़के से भी कर सकती है कि यही है, एक बलि का बकरा है, यही है। मतलब ये घर का लड़का ही है, मुझे समझता है। शरीफ लोगों का जीने का अधिकार नहीं है, आपके जैसा वो नहीं गुलाम है। और ठीक है, और तुम चाहोगी तो इससे शादी करोगी, तुम जिससे चाहोगे उससे शादी करोगी। नहीं, तुम जिससे चाहोगे उससे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी? मैं क्यों करूंगी? हाँ? मैं इसी से शादी करूंगी। अरे इसी से करूंगी। हाँ। तुम जिसे गुलाम बनाना चाहती हो। नहीं करेगा वो, नहीं करेगा ना। घर का है, ये मुझे समझता है, ये मुझे जानता है। मैं बाहर जाऊंगी, पूछो उसी से पूछो। एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुमने किस लिए फिर फोन करके बोला कि भाभी मैं शादी करूंगा? जो तुम्हारी सच्चाई है सब कैमरे के सामने आ जाए। मैं सच्चाई बताऊं? क्या बताओगी? जो इसमें रिकॉर्ड हुआ है वो सच्चाई मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, बच्चे का माँ बनने वाली हूँ कि नहीं हूँ, इसके बताओ क्या कुछ। किसका है? तो उसका तो है ही नहीं, वो क्लियर है। वो कह रहे हैं कि मैं 3 महीना से मैं था ही नहीं यहाँ पे, तुम्हारे 10 साल से तुम्हारे पति गायब है। अरे तो किसी का बच्चा नहीं तो फिर है, किसी न किसी का तो पाप ही होगा ना, नहीं जो है, इसके मत्थे मारना नहीं चाहते। है। किसका है फिर? किसी की बच्चा मेरे पेट में नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है ये बात? हाँ, डाउनलोड कर लिया नेट से, नेट से डाउनलोड होता ऐसा है। कुछ नहीं है। हाँ। मैं इसको सिर्फ डरा रही थी। क्या डरा रही थी? कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो अब मैं क्या बताऊं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये इस बातों से मैं डरा रही थी। ये शादी नहीं करने को राजी हो रहा है लड़का। मतलब माँ बनने वाले नहीं हो? नहीं। तुम जब प्रेग्नेंट नहीं हो उसके बाद इससे बोल रही हो, किसी का इल्जाम लगा के कि ऐसे कर लेगा शादी, नहीं अरे ये मान नहीं रहा है। क्यों मानेगा? क्या करूं फिर मैं? एक बात बताओ, कैसे मानेगा कोई? इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे तो कोई कैसे मानेगा? तुम्हारा देवर है, कह रहे हो, जब मैं पूछ रहा हूँ देवर के साथ रहो। मुझे जीने की हक नहीं है क्या? मुझे हंसने का नहीं है, मुझे किसी का प्यार मिलना चाहिए। बिल्कुल है, 100%। क्या मैं अपनी जिंदगी ऐसे निकाल दूं? बिल्कुल है, लेकिन उसको ना इज्जत से जिया जाता है, बेइज्जत होकर नहीं जिया जाता, जबरदस्ती नहीं। जब आप आजाद हो तो ये भी आजाद है। आप अगर अपना मन का पसंद, ये भी पसंद करता है, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसे। तो वही ना हम कह रहे हैं, तू जबरदस्ती इससे बोल रही है कि झूठ बोलना पड़ा, ठीक है, मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। पसंद करता है। हाँ, ये करते हैं, करता है भाई। झूठ बोला क्या मेरे से? झूठ बोला तू, झूठ बोला तू मेरे से है? नहीं करता। ये क्यों बोल रही है? अभी ये हमेशा हाथ से करता था मुझे। तो हर बात झूठ बोल रही है, उसे क्यों मार रहे हो आप? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सोनी भैया, माचिस का तिल्ली है ना, जब तक वो किसी पर टकराएगा नहीं ना तब तक आग नहीं निकलेगा। अभी तो ये समझ झूठ रहे? बोल रही, इतना बड़ा जो झूठ बोल सकती है कि मेरे पेट में पसंद करता, मैं क्यों मना करता? मैं इतना तो आपको भी सेंस है। वही ना, देखो ऐसा है। देखिए, सुनिए, आप बोल रहे हो कि मैं इसी से शादी करूंगा। अगर हम बोले आज कि कोई हीरोइन से मुझे शादी करनी है तो कर लेगी, हमसे कर लेगी? उसका मुझे पता नहीं, पर तुम्हारे मैं लायक लड़का खोजा जाएगा। अगर वो चाहेगा, उनके फैमिली वाले तुम्हारे लायक लड़का खोज कर दूसरे से शादी कराएगा। ये नहीं कि तुम जाओगे सलमान खान। देखो, पसंद करने से केवल नहीं होता है ना, दोनों का पक्ष होना चाहिए, दोनों का राजी खुशी होना चाहिए। राम, तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है? देख लिए, उठो, देख लिए, बुरे काम का ना बुरा ही नतीजा होता है, और उसको ना अब आप दबाव नहीं डाल सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तुम्हारे सारे सच्चाई का वीडियो है। मैं भी तो कोई गलत नहीं बोली। देखो, अभी भी शादी करेगा, अभी भी समय, मेरी बात सुनो, अभी भी समय है। आप भाभी हो और भाभी ना माँ के समान होती है, तो थोड़ी माँ की भी गरिमा को ध्यान में रखो।
अगर वो नहीं करना चाहता है मैं ना, माँ नहीं हूँ इसकी, मैं पसंद करती हूँ, ठीक है। तू फर्ज एक निभाओ ना, एक भाभी और देवर में क्या रिश्ता होता है या उसको तो फिर निभाओ ना। दुनिया के अंदर में ये नहीं होता कि देवर भाभी का शादी नहीं होता, तो मैं भी नहीं सोचती। होता है, लेकिन ना दोनों का मर्जी होना चाहिए। मान लो आप जबरदस्ती कर भी लेते हो ना, अगर आप जबरदस्ती कर भी लेते हो तो पति को रहते हुए भी आपको विधवा की जीवन जीने पड़ेगी। अब मैं क्या ठीक है। करूँ बताओ। दूसरा ऑप्शन चुनो, दूसरा कहीं लड़का दूसरा पसंद करो। वो देवर है तुम्हारा, अगर तुम्हारे टच में आता, तुम्हें पसंद करता, तुम शादी खुशी खुशी करते, किसी को इतराज नहीं अभी भी होता। समय है। लेकिन वो नहीं चाहता है तुम्हें, इस बात अभी को भी समझो। समय है, वो उसको तुमको भूल दूर जाओ। करना चाहता अगर है। तुम बोल रहे हो कि ये मैं झूठ बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली वो हूँ, तो उसको वो राजी हो जाए इसलिए शादी के लिए। तो मतलब झूठे बोल रहे थे ना, झूठ ही वो बोल तो रहे। झूठ ही बोल हाँ, रही तो थी। फिर उसके बारे में ना भूल जाओ। वो नहीं करना चाहता है और उस समाज के सामने वो अपने माँ बाप से भी बोल सकता था, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं पहले ना उसका सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ कि क्या सच में मेरी भाभी गलत है या मुझे फंसा रही है, ताकि मैं माँ के सामने बोल सकूँ। ऐसे मैं माँ से बोलूँगा तो माँ मेरी विश्वास नहीं करेगी, ट्रस्ट नहीं करेगी, इसलिए वो यहाँ पे आया था। और हमें खामा आपको मरना पड़ा। अगर आप गलती नहीं करोगे तो हम छुएंगे नहीं, आप जाओ, ठीक है। आप कुछ मदद कर दीजिए, उनका मदद किए तो हमारा मदद कीजिए। फिर देखिए, जबरदस्ती नहीं, कोई चीज़ ना, किसी चीज़ को जबरदस्ती, अब लोग कहता है ना, जबरदस्ती कोई चीज़ अगर पाया जाता है ना तो उसमें ना वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिलती, वो ज़बरदस्ती लायक ही होता है। कल को ज़बरदस्ती आप कर लो, कल को फिर छोड़ दो, फिर आपको वही स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आप समझाइएगा ठीक है ना, जरूर। हम बात करेंगे उससे, जाओ। ठीक है, और उसको परेशान मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है, जाओ, नहीं तो ये वीडियो डाल देंगे, भेज देंगे तुम्हारे सास ससुर नहीं के नहीं, पास। ऐसा मत करना, हाँ, जाओ। डिलीट कर देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जाओ।